हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ दिल्ली की सबसे बिजी मार्केट चांदनी चौक में। चांदनी चौक बल्ली महारान के अंदर। और आज हम जाने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली पर। तो दोस्तों, अब आ गए हैं हम मिर्ज़ा गालिब की हवेली के अंदर। ये जो मैं पीछे देख रहा हूँ, ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली है। ये पूरा मिर्ज़ा गालिब की हवेली है। तो अभी मैं इसके अंदर आपको घुमाने वाला हूँ। और तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। दोस्तों, ये देखिए, ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली है। जैसे ही आप इसके अंदर आओगे तो आपको इस साइड में इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। और ये मंडे में ऑफ रहती है। आप मंडे के छोड़ के किसी और दिन आ सकते हैं। ये आप सामने देखेंगे इस साइड में, तो यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब साहब की स्टैचू लगी हुई है। और इधर उनकी इस साइड में लाइब्रेरी है। अब ये देखिए, यहाँ पर उनके सारे शेर लिखे हुए हैं और टाइमिंग वगैरह भी लिखी हुई है। आप यहाँ पर जहाँ भी देखोगे और गालिब साहब के शेर लिखे हुए हैं। ये गालिब साहब की जो है जीवन गाथा लिखी हुई है, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये वाली साइड में आप उनकी वाइफ के बारे में पढ़ सकते हो, जो उनकी पत्नी थी उमराव बेगम। उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ये देखिए, चारों तरफ गालिब साहब के शेर लिखे हुए हैं हर दीवार पर। और ये देखिए उनकी स्टैचू, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिन्हें हम गालिब के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गालिब साहब बैठा करते थे उस टाइम में, और यहाँ पर शेर सुनाया करते थे। आप तो सोचिए कि कितना खूबसूरत मंजर रहता होगा यहाँ पर। गालिब साहब एक ऐसे महान इंसान थे जिन्हें इंडियन सिनेमा ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा ने भी अपनी फिल्मों के ज़रिए श्रद्धांजलि दी है। और कहते हैं गालिब की गज़लों में कुछ ऐसी बात थी जो ज़िंदगी की सीख दी जाती थी। और गालिब की गज़लों को जो गज़ल गुरु रहे हैं जगजीत सिंह, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और बहुत सारे लोगों ने, सिंगर्स ने इनकी गज़लों को गाया है और शेरों को पढ़ा है। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी लैंग्वेज में अपने शेर और गज़लें लिखी हैं, लेकिन उन्हें उर्दू की गज़लों के लिए जाना जाता है। आप यहाँ आओगे तो उन्हें आपको गालिब साहब की ज़िंदगी से लेकर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उनके शेर पढ़ने को मिल जाएंगे। जगह जगह आप देखेंगे तो उनके शेर लिखे गए हैं, प्रिंट किए गए हैं और यहाँ पर दीवारों पर लगाए गए हैं। उनके टाइम के बर्तन हैं और उनकी स्टैचू भी यहाँ पर बनाई गई है। आप अगर आते हो तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। गालिब के बहुत सारे मशहूर शेर हैं। आपकी आज भी आम जिंदगी में बहुत से शेर आते हैं जो गालिब के कहे हुए हैं, लेकिन हमें तुम्हें पता नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वही किताबें हैं जो गालिब साहब ने अपने हाथ से लिखी हैं, जिनमें उनकी शायरी और गज़लें लिखी गई हैं। आप इनकी राइटिंग भी देख सकते हैं। और उस टाइम में कलम से लिखा जाता था, जो पैडेड वाले कलम होते हैं उससे लिखा जाता था, उसी की राइटिंग है। और दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये हवेली, इस हवेली में गालिब साहब जो थे अपने आखिरी दिनों में रहे थे। और ये हवेली उन्होंने किराए पर ली हुई थी, ये उनकी हवेली नहीं थी। और ये पहले 500 गज़ की हवेली थी, अब 140 गज़ की रह गई है।
गालिब साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल इसी हवेली में काटे हैं, इसी हवेली में गुजारे हैं। और ये हवेली जो है सन 2011 में शुरू की गई है और वो यहीं पर किराए पर रहे थे, जो ये दिल्ली के अंदर है और ये चांदनी चौक बल्ली महारान के अंदर आपका पड़ती है ये हवेली। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, इसका कोई टिकट नहीं है। और ये जो हवेली है मंडे छोड़ के सुबह 11 बजे तक खुल जाती है और शाम को 6 बजे तक खुल जाती है। अब आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। और आप देखिए यहाँ इनके कपड़े रखे हुए अचकन हैं, गालिब साहब के अचकन है और उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है। और अगर आप इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में इनकी जो वाइफ थी उमराव बेगम, उनके ये कपड़े रखे हुए हैं।